नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और जहां पर हम डिस्कस करते हैं नई नई नौकरियों को और नए नए लोगों के बारे में जो यहां पर नौकरी की तलाश में इस वीडियो को देखते हैं। तो आज मैं जिसके लिए वीडियो लाया हूं, देखिए पहले तो अगर आप 10th मात्र पास हो, है ना, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को लिखता भी चलता था कि धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अगर आप पहली बात तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशनल एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास तो होने चाहिए, 10th फेल नहीं मांगा है, ये ध्यान रखेंगे। 10th पास होने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये नंबर एक बात होगी। दूसरी चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है, मान लीजिए कि आपकी जो मिनिमम है ना, एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो मिनिमम एज जो है वो 18 है। और इसमें ये है कि मैक्सिमम भी कह दिया गया है, तो मैक्सिमम जो एज है वो 26 रखी गई है। क्लियर है कहानी? तो अगर आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी, और इसको अच्छे सुनेंगे, कम सब स्टाफ और सब स्टाफ 2024-25। ठीक है। और कहाँ निकल रही है ये ध्यान से सुनेंगे आप। ये आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, ये इसको देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर का बैंक है। यहाँ कोई भी नौकरी लगना मतलब बड़ी ही बात होती है। तो अगर आप नौकरी की तलाश में काफ़ी समय से रहे हैं तो ये आपके लिए आया है। अच्छा, टोटल पोस्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो टोटल पोस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। जो टोटल जो पोस्ट है ना, वो है 484। ठीक है। टोटल 484 इतनी पोस्ट निकली हुई है। अब सिलेक्शन कैसे होगा मैं वही बता देता हूँ आपको। देखिए, सिलेक्शन जो है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ। सिलेक्शन के लिए है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पहले तो आपको देना पड़ेगा प्री का एक पेपर, है ना, प्री, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम है ये पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपको 4 सेक्शन आएंगे। वो 4 सेक्शन कौन कौन से रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि इंग्लिश हो गई, जैसे कि आपकी मैथ्स हो गई। अब ध्यान सुनिए, अगर 10th लेवल का एग्जाम है ना, तो आपको 10th लेवल का ही पढ़ना है सिर्फ। जो कॉम्पिटेटिव में पढ़ा जाता है नॉर्मल, ये ध्यान रखें। वैसे तो अगर आपने थोड़ी सी भी एसएससी वगैरह की अच्छे से तैयारी की होगी, 10th लेवल की एसएससी, 12th लेवल की नहीं, कि बहुत बड़ा सा कुछ पढ़ना है आपको। 10th लेवल की अंग्रेजी पढ़नी है, 10th लेवल की मैथ्स पढ़नी है, 10th लेवल की आपको रीजनिंग आनी चाहिए। आजकल कोई भी कॉम्पिटेटिव में सबसे आम है ना, और ये सब कुछ यूट्यूब पर लगभग लगभग फ्री पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आपको बहुत जगह कोचिंग नहीं जाना, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, और आप सब सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, है ना, और क्या बचा आपका, और एक बचा आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। मैं एक बात अच्छे से समझा दूं आपको, ये जो टोटल पेपर आपका होगा, ये इसमें आपके 70 क्वेश्चन है। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, है ना, इसके लिए मैं यहाँ पर अगर नहीं भी दिख रहा हूँ तो बता देता हूँ। टोटल जो क्वेश्चंस हैं, है ना, 70 क्वेश्चंस आएंगे, और जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलने वाला है। ठीक है। अब आप इसको ये कह सकते हो कि 70 नंबर का क्वेश्चन है और 70 नंबर का ये पेपर है, सब मिला करके 70 नंबर का आएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, है ना, तो निगेटिव मार्किंग होगी। अब कितनी होगी निगेटिव मार्किंग, वही बता देता हूँ। ये करीब करीब 1/4 होगी, है ना। 1/4 मार्क आपके कट जाएंगे, मतलब गलत ऑप्शन नहीं चुनना है, ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर कोई नहीं चुना है तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गलत ऑप्शन चुना है तो उसके नंबर वहां पर कट जाएंगे। इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भाई, पेपर देने जा रहे हैं, मजाक तो करेंगे नहीं अपन। तो देखिए, प्री ऑनलाइन टेस्ट आप समझ गए होंगे, 4 सेक्शन कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4, है ना, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर है। तो अभी पिछले 6 महीने के ही सब कुछ पढ़ करके आपको देना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और ये हो गया 70 नंबर और 90 मिनट का। जैसे ही आप ये पास कर लेंगे, इसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। बहुत ध्यान सुनना, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, है ना, मतलब जहां पर आप हैं तो वहीं का टेस्ट हो जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट है, छोटा सा, मतलब बातचीत है एक तरह से, वाइवा टाइप का। और ये जो है ये 30 नंबर का है और 30 मिनट चलेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 30 मार्क्स का होगा, है ना, 30 मार्क्स, और ये चलेगा भी 30 मिनट तक के लिए। तो अब आप देखिए, ऊपर 70 मार्क्स का पेपर हो गया, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स। तो इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, 70 नंबर का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए 90 मिनट मिलेंगे। वो पास कर लेंगे जब आप, तब आपको फिर ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 4 गुना से ज़्यादा लोग को बुलाएंगे, और मतलब जो सिलेक्ट होंगे उसमें फिर 30 नंबर का ये आपसे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट ले लेंगे कि भाई कैसा है क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो चीज़ चाहिए थी वो आपने पढ़ ली। ठीक है, अब आ जाते थोड़ी सी फीस वगैरह कितनी क्या आपको देनी है। अच्छा, सारा फॉर्म ऑनलाइन है, आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट में भी दिखा दूंगा आपको।
आईबीपीएस पेपर ले रहा है भाई, ये ध्यान रखना, आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है इसको, ठीक है। बैंक वगैरह का सारे काम लगभग यही लोग करवाते हैं। अच्छा, कोई ये ना सोचे कि ये पोस्ट जो है मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, क्योंकि ये छोटी किसी को अगर लग रही है तो मैं पहले उसका दिमाग थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना दोस्तों, आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कैसे लगेगा, आप ये आपको इसी फॉर्म को भर के अंदाज़ा लग जाएगा। आप जाना ये फॉर्म भर के और जाना वहाँ पर जाना पेपर देने के लिए, आपको अपने आप भीड़ जो वहाँ दिखेगी ना, आपकी वही है सबसे बड़ी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो बोलूँगा ना तो दुनिया जैसे मैं बोलता हूँ, दुनिया में बहुत सारे आप बहुत लोग को सुनते भी हो, आपका कुछ नहीं ऐसा कोई दिमाग नहीं खुल जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है सेल्फ एक्सपीरियंस। तो जाइए वहाँ पर जाकर जब आप खुद देखेंगे कि यार सामने इस ज़रा-सी पोस्ट को जिसको मैं ज़रा-सा ले रहा था, यहाँ पर ऐसे-ऐसे बच्चे आए हुए हैं। बड़े-बड़े भी दिखेंगे जो 26 साल में अंडर-अंडर भी होंगे और हो सकता है वो ग्रेजुएट भी हों, हो सकता है वो इंजीनियरिंग वाले भी हों, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी भी हालत में नौकरी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? और बनी बात है अब जो है क्या है कि माहौल काफ़ी बढ़ता और ख़तरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, नौकरी की उतनी दिक्कत आएगी, कितनी नौकरियाँ जनरेट करेगी सरकार, ये आपको ही पता है। इसीलिए जो मिले, जब मिले पहले ले लो। मैं ये नहीं कह रहा अपना ड्रीम छोड़ दो, लोगों ने भैया आटा चक्की चलाते-चलाते भी ये काम किया, जैसे कि 12th फ़ेल की मूवी में दिखाया भी गया था। वो आटा चक्की चलाते-चलाते जब आईपीएस बन सकते हैं, है ना? तो भाई आप लोग क्या एक नौकरी करते-करते एक ऑफ़िसर नहीं बन सकते? वो भी तो एक नौकरी ही कर रहे थे। तो ये सब मेंटालिटी लेकर के नहीं काम करना चाहिए। आगे बढ़ना है तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये तो स्टेप हुआ ना। ये तो स्टेप हुआ। ये तो बल्कि आपके लिए श्योरिटी होगी कि चलो मान लो कल को वो बहुत बड़ी जगह नहीं भी मिली तो कम से कम ये तो है मेरे लिए। और अभी ये भी मिलना कोई आसान बात है क्या? तैयारी तो करिए पहले आप, इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग और जीए पढ़िए, उसके बाद ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करनी चाहिए। ठीक है? तो पहले ये नौकरी ले लो। मिल रही हो, छोड़ने के हालात में हो तो भई कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप तब वो गर्व की बात है कि जैसे मुझे तो मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे कुछ और करना है, मुझे उसके लिए तैयारी के लिए टाइम निकालना है। ठीक है? तो ऐसे, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, वो बेचारे इसके लिए तलाश में रहते हैं और ये मेरा वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। ठीक है? अगर आप भाई बहुत बड़ी तोप है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं होगा, हो सकता है, ना ही आपके लिए जॉब होगी, है ना? तो वो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, है ना? इसमें दो राय नहीं रखना चाहिए। तो 10th लेवल पर जो है 26 तक आप देखो, जानबूझ के वो 26 तक की उम्र निकाल रहे हैं। जबकि आदमी 10th कब पास हो जाता है आपको पता है? 10th जब वो पास होता है तब वो 18 साल का खुद नहीं होता है, कोई भी बच्चा, है ना? 16 साल के आस-पास ही होते हैं सारे के सारे बच्चे। क्लियर है कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा-सा फीस-वीस बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इसको मैं ऊपर कर दूँ, है ना? यहाँ से तो अब हम चल सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? पेपर ये वैसे यहाँ लिखा हुआ है तो मुझे अलग से बतानी नहीं पड़ेगी आपको। देखो, ₹175 उनके लिए है जो आते हैं एससी, एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। और ₹850 जो है ये आते हैं अपने बाकी सारे कैंडिडेट। बाकी सारे कैंडिडेट में कौन-कौन आता होगा? भाई देखो, जैसे आ गया अपना ओबीसी वाले, है ना? अब ओबीसी भी 2 तरह के होते हैं भैया, आपको पता होगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक है? तो ये जो क्या कहना चाहिए, अब इसमें तो हालाँकि यहाँ ऊपर ओबीसी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे क्रीमी लेयर हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, सबको यहीं पे भर के रख दिया उन्होंने, 850 सबको ही देने हैं। और सेम बाकी बच गए जो जनरल वाले, उनको भी देने हैं, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, है ना? इनका भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है छूट वाले में, तो मतलब उन्हें भी 850 ही देने हैं। तो भई ये जो कैटेगरी है जनरल के साथ ये जो आती है, ये भी इसी में आ गई। क्लियर है कहानी? है ना? जनवरी वगैरह में जो है आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो जनवरी-फरवरी के बीच में होगा, अभी डेट नहीं आई है। तो आपको इनकी वेबसाइट लगातार देखते रहना है, नहीं हुआ तो बाकी तो आप मेरे चैनल को तो आप जुड़ ही जाओ, सब्सक्राइब कर लो, सब कर लो, मैं तो जानकारी देता ही हूँ, है ना? शॉर्ट्स वगैरह में ऐसी जानकारी मैं देता हूँ जब भी कोई आ जाता है, तो इसके लिए वीडियो नहीं बनाता, शॉर्ट्स बना देता हूँ। शॉर्ट्स आप देखते ही हो, है ना? शॉर्ट्स में आपको जानकारियाँ मिलती है, तो शॉर्ट्स को भी झाँकते रहा करें डेली बेसिस पे, कि शायद इसकी डेट वगैरह आई हो तो मैंने वहाँ पे बताई हो। ठीक है? हाँ, फुल वीडियो जो होगा तो वो तो आपको ऐसे ही मिलेगा, शॉर्ट्स में आपको बाकी वैसा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्या मेरा वो काम नहीं ना भगा दो, वो वाली बात नहीं है। बच्चे कई सारे समझना चाहते हैं कि सर होता क्या है, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया, अब चलिए थोड़ा-सा चलते हैं आगे। ये तो हो गया, और क्या समझना है ना? हाँ, सैलरी वगैरह आपकी देखो अच्छी खासी रहेगी, ऐसी बात नहीं है ना? ये देखो धीरे-धीरे बढ़ेगी भी, ये देखो 19, 22, 25, 28 तक पहुँचेगी आपको, ठीक? ये बात आपको ध्यान रखना है। है ना? नेशनैलिटी वगैरह तो ठीक है, अब इंडियन ही होंगे, कट ऑफ वगैरह वही लोग बताएँगे, 18 से 26 आपने देख ही लिया, ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। छूट वगैरह ऐसी ही भैया, जनरल को कोई छूट नहीं है, अगर आप एससी-एसटी से तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब एज में जो छूट मिलनी है वो यही है। अच्छा, ये याद रखें, ये जो 18 से 26 रहता है ना, ये एज क्राइटेरिया जनरल के हिसाब से लिखा रहता है। अगर आप एससी-एसटी वाले हैं तो आपके लिए जो लास्ट ईयर लिखा है ना, जैसे जनरल के लिए 18 से 26 है, ये एससी-एसटी के लिए इसमें 5 साल आप प्लस कर लो, ये ओबीसी के लिए इसमें 3 साल प्लस कर लो।
ठीक है, तो ऐसा फ़र्क पड़ता है। और कोई अगर हमारे दिव्यांग भाई-बहन हैं, तो उनके लिए इसमें 10 साल प्लस कर लो। तो ये देखो लिखा है ना 10 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है, तो इस तरह से होता है। और एक्स सर्विसमैन अगर हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दिखाई दे रही है आपको, है ना? अगर वो एससी-एसटी का तो 8 साल की, और इससे भी है तो पर ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है? है ना? बाकी विडोज़ और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी यहाँ पर छूट है, भाई 35 साल मैक्सिमम की एज है तो वो भर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं धीरे-धीरे करते हुए। और यहाँ पर आपके काम का कुछ भी नहीं है जो आपको जानना हो, है ना? देखिए मैंने आपके लिए पूरा पन्ना पढ़ा हुआ है ये। और हाँ, बस इसके बाद मैं अब सीधे वही जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये तो हो गई फिर बहुत सारी बातें ये लिख देते इतने सारे पीडीएफ में। वो मेन जानबूझ के लिखते ताकि किसी कभी कोई इश्यूज़ हो, तो ये बोल सके कि हमने पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है? और ये रहा जो एग्जाम वाला है, अगर किसी को ये देखना हो कि इंग्लिश कितने नंबर की आ रही है, इंग्लिश 10 नंबर की आ रही है, जो करंट अफेयर आ रहा है 20 नंबर का, जो मैथ्स आ रही है वो 20 नंबर की, जो आपकी रीजनिंग आ रही है वो 20 नंबर की, है ना? तो आप देखो टोटल मार्क्स 70 हो गए, 70 ही शायद क्वेश्चन भी होंगे, 90 मिनट का ये है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सबके लिए मीडियम अलग अलग मिलेगा, लेकिन बस इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश ही का मीडियम रहेगा, उसको भी हिंदी भी कर देंगे तो कैसे। और फिर आपका ये देखो लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होना है वो 30 मार्क्स का होना है, 30 मिनट का होना है। ठीक है, चलिए। और ये सब बताया हुआ है कि कौन सा मीडियम कहाँ पे, जैसे गुजरात वाले तो उनको इंग्लिश हिंदी गुजराती मीडियम भी मिलेगा, है ना? मध्य प्रदेश को इंग्लिश हिंदी ही मिलेगा, महाराष्ट्र को इंग्लिश हिंदी के अलावा मराठी और कोंकणी भी मिलेगा, उड़ीसा को उड़िया भी मिलेगा साथ में, और उत्तर प्रदेश को उर्दू भी मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया बात है ये तो। और ये सब जानकारी अभी देने का कोई मतलब नहीं है कि जब आप वहाँ पेपर देने जाएँ, तो आपको अपना कॉल लेटर लेकर के जाना है, एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड ही होता है, लेकर के जाना है आपको, ठीक है? ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 90 मिनट का होगा, और कुछ भी नहीं है बस यहाँ पे तो ख़ास बात, ठीक? और नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ, पेनल्टी मैंने आपको बता दी, गलत आंसर टिक करेंगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएँगे, तो इसलिए गलत आंसर टिक नहीं करना है। देखो मैंने कहा ना आपको, मैंने सारी चीज़ें बता ही दी है लगभग-लगभग, ठीक है? और प्रोविज़नल सिलेक्शन, और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, इसको भी हटा लो, इसको भी हटा लो। और देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तभी उसकी बात है ना, ज्वाइनिंग के टाइम की बात है कि भाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, तो फिर वो दुनियादारी की आपके पास जितनी भी फोटो कॉपीज है भाई, 10वीं तक आपने जो किया होगा सब चाहिए, है ना? हाँ, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो देखो अगर कोई ऐसे जैसे SC ST वालों को उनका कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, OBC वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? ऐसी सॉरी, इनको भी कम्युनिटी से OBC वाला चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर वाला अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है, कोई चीज़ का मिल रहा है तो एज वाइज अगर मिल रहा है तो वो सिर्फ मिलता है किसको, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। जो भी छूट है ना ओबीसी में वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। ठीक है, और दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का नॉर्म्स दिया हुआ है, ये भी आपके काम का नहीं है अभी। हाँ, अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लो आप जरा, तो एप्लीकेशन में चले जाओगे यार, ये भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, फोटो, अच्छा 3-4 चीज़ें जो अपलोड करनी है, एक फोटो, एक थंब अंगूठा लगाने वाला, है ना? और ये देखो ये लिख के भी आपको वो करना है ना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा, जैसे कि ये लिख करके आए, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख दो, हेयर बाय से लेकर के ये पूरा दिख रहा है जो आपको, ये आपको अपने हाथों से लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है, फिर इसका स्कैन करके फिर इसमें डालना है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कहीं चले जाओ ऑनलाइन भरने के लिए, खुद से मत भरो क्योंकि खुद से परेशान हो जाओगे और टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक हैंड रिटन नोट्स लगेगा आपका, है ना? ये 4 चीज़ें आपकी लगनी है, ये आपको ध्यान देना है ना? बाकी इसमें और कुछ है नहीं, इसमें बस आपको ये बताऊंगा कि इस फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आप खुद से भर रहे हो तो अब आप देख लो फिर, ठीक है? खुद से भर रहे हो तो देखो। तो फोटोग्राफ की जो साइज़ है भैया वो लिखी है 4.5 से इतनी, है ना? और वैसे केबी में देखोगे तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक? ये आपको ध्यान रखना है ना? 50 केबी से किसी भी हालत में ये ऊपर ना होने पाए। अब देखो जो आपका सिग्नेचर है और जो अंगूठे का इम्प्रेशन है और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन, ब्लैक नीला नहीं, ब्लैक से ही लिखना है, ब्लैक से ही साइन करना है, साइन ब्लैक में होना चाहिए, और ये भी ब्लैक में ही होना चाहिए। क्लियर है कहानी? और कहाँ चला गया, ये रहा 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए ना, ये हो गया आपका क्या, सिग्नेचर हो गया। और 10 केबी से 20 केबी के बीच में सिग्नेचर, और ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 केबी से 50 केबी के बीच में हो गया, और 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपका हैंड रिटन नोट्स हो गया। बस भैया इतना ही मुझे समझाना था, इतना ही मुझे बताना था, और मुझे नहीं लगता बाकी कुछ है। हाँ, जेपीईजी फॉर्मेट होगा फोटो का, वो तो आपको पता ही है पहले से ही, जो आप MS विंडो इन सब से भी कर सकते हो अगर खुद से आता है, इसलिए ये सब लिख देते हैं ना कि अगर आप घर से खुद से भर रहे हैं, भाई किसी को 50 रुपये दे करके भरना नहीं चाह रहे हैं तो वो है। बाकी मैं यही कहूँगा कि हमेशा 50 रुपये की यहाँ पर सोचनी नहीं चाहिए, उसको भर देना चाहिए ले जा करके वहीं से, है ना? इससे हमारे पास
टाइम बच जाता है। समझ गए दोस्तों? तो बस यही था मेन। और ये देखो, इससे पहले कि आप कोई स्टेट से हो कि नहीं हो, तो ये ज़रूर देख लो, क्योंकि ये वैकेंसी बता रहा है कितनी कहाँ पर है। जैसे कि देखिए, जोन यहाँ पर लिखा हुआ है और ये स्टेट लिखा हुआ है। जैसे अहमदाबाद गुजरात में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ जो क्या कहना चाहिए, सीटें हैं वो 76 दिख रही हैं यहाँ पर। एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, जनरल के लिए इतनी। और फिर ये जो बाकी आप देख रहे हो, ये हमारे लिए हो गया किसके लिए? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये उनके लिए है ना, कि कोई हियरिंग, विजुअली, है ना, हियरिंग इम्पेयर्ड, और जो जितनी भी तरह की चीज़ें हैं उस तरह से यहाँ पर है ना, दिव्यांगजन अपनी अपनी कैटेगरी देख करके इसको भरेंगे। मान लीजिए आप भोपाल, मध्य प्रदेश, कौन कौन से स्टेट वाले इसे भर सकते हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश वाले भोपाल के लिए भरेंगे और छत्तीसगढ़ वाले भी भोपाल के लिए भरेंगे। ये भी इसका ही मतलब है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मध्य प्रदेश स्टेट से कितने 24 सीट आ रही है, और छत्तीसगढ़ से कितनी आ रही है? 14 आ रही है। अब आप अपनी अपनी कैटेगरी के सामने से इसको देख करके भर लो। ऐसे दिल्ली राजस्थान के लिए जो जोन है वो दिल्ली जोन पड़ता है। ये बता रहा है यहाँ पर जोन कौन सा है ना, तो दिल्ली जोन है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल जोन है, ये ध्यान रखेंगे। ये जोन के नाम लिखे हैं बेटा इधर, है ना। कोलकाता, कोलकाता जोन पड़ रहा है उड़ीसा के लिए, लखनऊ जोन पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, है ना। और महाराष्ट्र के लिए पुणे पड़ रहा है, बिहार और झारखंड के लिए पटना पड़ रहा है। अब यहाँ देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो महाराष्ट्र से वैसे भी कई सारे लोग भरते भी हैं, नौकरी के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं। इस तरह से 484 पोस्ट टोटल हो जाती है। बस इतना मुझे आपसे कहना था, ठीक है। बाकी अगर आपको और देखना है कि अब भाई जो रीजन आपने बताया, जैसे कि भोपाल, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो भोपाल जोन में आपने कहा था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो भोपाल में भी कितनी पोस्ट है? तो देखो यहाँ पर 14 पोस्ट दिख रही है। इंदौर में कितनी है? 10 पोस्ट है। रायपुर में कितनी है? 14 पोस्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम करें और भरें। तो देखिए, और डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है ये चार्ट, अभी मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप इसको अच्छे से आराम से देखना। जो जो भी जगह से भी भरना चाहते हैं तो पहले इसे देख लें, उसके बाद ही स्टेप कोई उठाएंगे। क्लियर है ना। और ये इनके सेंटर्स हैं, जो ये सब रख लेना, ये जोन वोन बहुत काम आते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस हो गई, फिर से वही सारी चीज़। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ और बहुत समय के बाद मिला हूँ। और अब आप चिंता मत करिए, हमेशा अभी मैं क्या है ना, लगातार अब इसमें पोस्ट करता रहूँगा। छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी वैकेंसी हो, लेकिन वैकेंसी जो है वो बहुत वाजिब होगी, फेक नहीं होगी, क्योंकि मैं ये सब चेक करके ही कोई वीडियो बनाता हूँ। कभी भी ऐसा कोई नहीं हो गया है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वेबसाइट्स देखी और मुझे कोई नोटिफिकेशन उसमें नज़र आया, है ना, कि क्या है, मैं लगातार वेबसाइट्स चेक करता रहता हूँ। ये जितनी भी सरकार की होती है कि उनमें कोई वैकेंसीज आई कि नहीं है। ज़्यादातर मैं सरकारी नौकरी ही आपको बताऊँगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और बस ठीक है, इसीलिए जुड़ जाइए और मोटिवेटेड रहिए, है ना। हताशा और निराशा, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये तब आनी चाहिए जब आप अच्छे खासे बुढ़े हो जाओ। अब आप कुछ नहीं है, और तब आप देखोगे, तब आप इन दोनों का कोई इस्तेमाल ही नहीं करोगे। तब आपको पता होगा ज़िंदगी निकल चुकी है। तो ज़िंदगी ना निकले उससे पहले पहले ही कुछ काम कर लीजिए, और कुछ भी करिए, बस घूमिए फिरिए, मौज में रहिए। यही सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी बात है। जो खुश है वो सक्सेसफुल है, जो खुश नहीं है वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। संतोष रखिए, हमेशा संतुष्ट रहिए, फील करिए कि सेटिस्फाइड हैं आप, है ना। और बस ऐसे ही आप खुश रह पाएंगे, ठीक है। और काम करते रहिए, काम तो भगवान समझिए उसको, कर्म ही सबसे बड़ा भगवान होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय राधे, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, और कोई भी दिक्कत हो आप इसमें बिल्कुल खुल के कमेंट करिए, मैं उनका जवाब दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप बिल्कुल घबराओ नहीं। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुझे बताओ, ठीक है। कोई जॉब नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट कर दो, है ना, या उसकी लिंक मुझ तक पहुंचा दो, तो मैं देख लूंगा और मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अभी इसी के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।